ये नहीं कहेंगे कि इसने कम किया इसने ज्यादा किया। कौन सर? ठीक है, परफॉर्मेंस कहाँ कमी रह गई हम उस पर बात करेंगे, अभी मंथन करेंगे। प्रणाम सर। जी प्रणाम सत्या साहब, बस 5 मिनट समय दीजिए, फिर हम बात करेंगे सब लोगों से एक साथ। गूगल मीट पे लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको ये कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज मैं बताऊंगा। अगर हाँ, हाँ इसमें विभाग भी अलग मिलता है, और वो उस बात की बात है। ठीक है, विभाग कहीं मिले काम वही करना है। अब जैसे मैं जहाँ अभी काम करता हूँ, तो मुझसे कोई पूछता है कि कहाँ काम करते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, क्योंकि तनख्वाह हमको हमारा विभाग देती है, और काम हमको वो करना है जो गृह मंत्रालय का आदेश है। ठीक है, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अगर हम काम करते हैं, तो हमें उसके बारे में ही लोगों को बताना है। ठीक है, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा आ जाने देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टीचमेंट पे भी आज मैं हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। जो लोग मिस करेंगे वो टीचमेंट का सुन सकते हैं, बाद में टीचमेंट में आके सुन सकते हैं। आज हम, हाँ आज 11% डीए रिलीज हुआ है। इस हिसाब से मेरी सैलरी कितना बढ़ेगी, कुछ आइडिया है आप लोगों को? या अगर कोई जनवरी में ज्वाइन किया हो तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कोई आइडिया? दिनेश जी नमस्कार। हाँ हाँ, 40 देखिए, जो अभी ज्वाइन किया होगा उसका 3900 में ज्वाइनिंग हुई होगी। ठीक है, 39,000 रुपये पर मंथ पे ज्वाइनिंग हुई होगी। 39,000 का आप जोड़ लीजिए, 11% कितना होगा? अरे बताइए, मैं गणित में कमजोर हूँ, कोई बताइए आप में से। 3950, अर्थात 4000 मान लेते हैं। 4000 ये बढ़ेगा, एचआरए में भी आपका बढ़ेगा 11%। हाउस रेंट अगर आपको 5,000 मिलता है तो 11, मतलब ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय का जो ट्रांसलेटर में ज्वाइन किया है उसका सैलरी 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। क्या लगता है, अच्छा है बुरा है? ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर। तो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को जिनसे नहीं हो पाया है उनको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कितनी मेहनत करने की जरूरत है? जितनी मैं करता हूँ, रोज 1 घंटा से 1.5 घंटा सीरियस होकर अगर आप लोग मेहनत कर देंगे ना, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया जाएगा? चलिए, ऑलमोस्ट 100 कुछ लोग आ चुके हैं। आज मैंने उन सभी मित्रों को बुलाया है जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे भाषा शिक्षण में। पेपर 2 के समय कई लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, सिर्फ अनुवाद सीखने के लिए। उनका मकसद था कि हम पेपर 2 के लिए सिर्फ अनुवाद सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। और अनुवाद सीखने के बाद मेरी आदत है कि जो भी मेरे साथ एक बार जुड़ जाता है, मैं प्रयास करता हूँ कि उनके साथ जुड़ा ही रहूं। जब तक जीवन है तब तक जुड़े रहें, नुकसान कहाँ है। तो मैंने उन सभी मित्रों को आज आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग आइए, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो जितने लोग सफल हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से बधाई, ढेरों बधाई। और यदि आप लोगों से किसी का नाम नहीं आ पाया है तो दो चीजें हैं। नाम नहीं आने का पहला कारण ये हो सकता है कि शायद आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना गया हो, क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था कि पेपर 2 में हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद, कुछ लोग शायद रिमूव हो गए होंगे, वो लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी से अंग्रेजी जो अनुवाद था वो अनुवाद टफ हेलो। था। हेलो। है या नहीं? हेलो हाँ बोलिए, बोलिए, सुन सर, रहा हूँ मैं कह मैं। रहा हूँ
2-3 मिनट सर मुझे चाहिए, अगर जब आप कहेंगे, जब आदेश होगा आपका, 2-3 मिनट मुझे जरा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सबको मैं समय दूंगा। आज हम सब बात करेंगे, क्लास कम होगी, चर्चा ज्यादा होगी, क्योंकि अभी भी एक पड़ाव बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस पड़ाव में कोई कमी ना रह जाए, और दूसरा पड़ाव उसके बाद मेरिट में आना बाकी है। इसके बाद कई और परीक्षाएं पाइपलाइन में हैं। रिंकी जी भी हाथ हिला रही हैं, आपको भी मौका देंगे बात करने का। तो मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पेपर 2 का हिंदी से इंग्लिश अनुवाद बहुत टफ था, लोग माने या ना माने। और इसमें 40% ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जिन लोगों से ये पेपर छूट गया है, या तो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर पाए, कोई ना कोई एक क्वेश्चन उनका छूटा है। एक प्रश्न छूटने का मतलब है कि आपके 50 नंबर छूट रहे हैं, और 50 नंबर छूटना फिर हो गया 150 नंबर, और 150 नंबर में आपको नंबर दिया गया है। तो मान लीजिए अगर परीक्षक 150 में से आपको 60 दे दे, या 22 दे दे, 25 दे दे, तो ये उसकी मर्जी है। तो वो सबसे बड़ा डिमेरिट रहा है। लेकिन जो लोग नहीं सफल हो पाए हैं, उनको हताश इसलिए नहीं होना है कि टफेस्ट पेपर ये था। और अगर आप उसको सिर्फ अटेम्प्ट कर पाए हैं, मान लीजिए अगर एक लाइन भी ट्रांसलेट कर पाए हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें जो लोग नए हैं, एकदम पहली बार कर रहे हैं, उनको तो और हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कम से कम यहां तक तो पहुंचे, और ये पहुंचना भी अपने आप में उपलब्धि है। ऐसा नहीं है। टीचमेंट पे मेरी आवाज आ रही है ना? ये हाँ, बस लाइट चली गई है, थोड़ा सा 2 मिनट एडजस्ट कर लेते हैं, तब तक टीचमेंट वाले मित्रों से बात करते हैं। देखिए, अगर कमी रही है ना कुछ हमारी अपनी कमी रही है। कमी हम लोगों ने क्या की है? कमी हम लोगों ने क्या किया? हाँ बोलिए सत्या साहब, बोलिए, आप बोल लीजिए। सर मैं 2-3 बातें सर जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा अगर बस थोड़ा सा कृपा करें। जी पहली बात तो ये सर, पहली बात तो ये रहा, मैंने सर कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था मेंस में। हाँ, मेरा कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था कि मतलब मैं छोड़ के आया था। मैंने पहले सर दोनों ट्रांसलेशन अटेम्प्ट किए थे, और ट्रांसलेशन सर मेरा बहुत खराब गया नहीं था। मेरा ट्रांसलेशन मतलब बहुत अच्छा अगर नहीं कहा जा सकता, तो बहुत खराब भी नहीं कहा जा सकता। ट्रांसलेशन मेरा एवरेज दर्जे का था, मिनिमम। मतलब मुझे सिर्फ दो मीनिंग ऐसे थे सर जिसका मतलब नहीं पता था, बाकी मुझे सबकी मीनिंग पता थी। ये अच्छा। और इससे जो हिंदी वाला ऐसे था सर, उसको मैं पर्याप्त बढ़िया से 2 पेज से ज्यादा, मतलब 2 पेज 5 पेज में लिखा था मैं, हिंदी ऐसे जो था सर। 5 पेज का मतलब आप समझ रहे हैं सत्या साहब? 5 पेज का मतलब समझ रहे हैं आप? 5 पेज का मतलब है कि आप 500 शब्द पार कर गए। आपको तो जवाब 500 शब्दों में ही देना था ना। हाँ सर, हो गया वो, मान लीजिए। मतलब तो इंग्लिश का था, ऐसे था सर इंग्लिश का। वो मैं पूरी तरह से मतलब उसको जितना चाहता था उतना नहीं लिख पाया, टाइम ओवर हो गया। इसके बाद भी सर, और प्री में मैंने क्वेश्चन सर मिलाया था, थोड़ा सा और सुन लें कृपा करके सर। प्री में मेरा क्वेश्चन 160 के आसपास बैठ रहा है। अभी जो बुकलेट है मैं उसको मतलब भेज दूंगा, मिला लूंगा आपसे। मतलब 160 नंबर था सर मेरा, एक्यूरेट 160 प्लस कुछ था पॉइंट में। और इसके बाद अगर मुझे 75% नंबर मिला होता सर, तो मैं क्वालिफाई कर जाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस हिसाब से। तो मुझे लगता है सर मैंने इतना घटिया नहीं लिखा था कि मुझे 75 नंबर 200 में से ना मिले। नहीं, वो तो है। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? पहला सवाल, देखिए, पहला सवाल मेरा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मुझे सर थोड़ा बताने की कृपा करें, क्या जो मेरा अनुभव सर्टिफिकेट है पुलिस डिपार्टमेंट का, ये हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर, ये जो मेरा पुलिस डिपार्टमेंट का अनुभव सर्टिफिकेट है, ये मेरा काम करेगा? इससे मैं वैकेंसी भरूं कि आपकी बार तो मैं मतलब पीजीडीटी के लिए अप्लाई किया हूँ, जनवरी तक उसका पेपर होगा। पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम करेगा ना? दोनों काम पूरी करेगा, तरह बिल्कुल। हाँ, 100% काम करेगा। जो प्रोफार्मा आपके पास भेजा था, तो वैसा ही है सर मेरे पास, वैसा। हाँ, चल जाएगा। और तब तक तो आपका पीजीडीटी भी कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, तो लेकिन अब वही शंका है कि सर अब कब तक मांगता है ना, जैसे
कंप्लीट तो हो ही जाएगा जनवरी अरे फरवरी तक। अभी तो वैकेंसी ही नहीं आई है, तो आप लोग अभी से कयास क्यों लगा रहे हैं? नहीं ठीक सर, बस वही उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ताकि और अब सर इसमें मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा राय दें कृपा करके। आपको मैंने ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बताया था ना क्या करना है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं वो चीज नहीं ऑनलाइन नहीं बोल सकता। कुछ ऐसी जी बातें हैं जिसको ऑफ द रिकॉर्ड ही मैं बोलना पसंद करता हूँ, और मैंने आपको बताया ना अच्छा सर, क्या ठीक करना ठीक है, सर। मैंने आपको सलाह दिया है ना, वही करना है। सॉरी गूगल मीट में मैं जुड़ नहीं पाया था। हेलो, गूगल मीट से चले आए सर टीचमेंट पे। हाँ ठीक है, एक मिनट। चलिए, और किसी का कोई प्रतिवेदन टीचमेंट पे, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सत्या साहब, आपके लिए मैं एनालिसिस फिर से करूंगा। जरूर जरूर, जी सर, जी सर, सर सर। ठीक है, हाँ। कोई आवाज ही नहीं जा रहा है। मेरी आवाज आ रही है अभी? एक मिनट। अंकल बोल रहे हैं कि वो डील कर रहे हैं, कुछ आवाज ही नहीं जा रहा। आ रही है, ठीक है। चलिए, आज हमारे साथ गूगल मीट पे सीमा जी भी और निशा जी भी जुड़ी हुई हैं। दोनों जने का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी और निशा जी, मैं चाहूंगा अगर दिक्कत ना हो, कम से कम एक दर्शन तो दे दीजिए आप लोगों को एक बार। कोई बात नहीं, एक बार दिखा तो दीजिए कि आप लोग हैं। ठीक है, देखिए, मैं सीमा जी अभी बात कर रही थी, सीमा जी की राय अभी मैं लूंगा। निशा जी और सीमा जी भी इस बार फिर क्वालिफाई की हैं, और इन लोगों के लिए मैं सीनियर ट्रांसलेटर का पद चाह रहा हूं कि मिल जाए। ठीक है, 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लें जो समस्या है उसके ऊपर। ठीक है, देखिए, चूंकि मैं अभी टीचमेंट पे बात कर रहा था सत्या जी से। सत्या जी की समस्या क्या है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और एक भी प्रश्न उन्होंने छोड़ा नहीं था। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ते नहीं हैं और उसके बाद आपका नंबर सही नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि परीक्षक ने ठीक से आपकी कॉपियां नहीं जांची है। और यह समस्या मैं लगभग 10 लोगों से सुन चुका। मेरे पास जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से ही फोन आने लगे थे, जो सफल हुए और जो नहीं हुए सबका फोन आया, और उसमें 90% लोग जो असफल हुए हैं उनका ये कहना था कि मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड में कुछ बातें नहीं बोल सकता। मैंने उनको रास्ता सुझाया है कि आप एक बार यह प्रयास कर लीजिए, शायद कुछ पता चले कि क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो आप लोग एक बार वह प्रयास कर लीजिए कि क्या कर सकते हैं उसके विषय में। अदरवाइज आप अकेले फोन कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है। अब रही बात कि आने वाला जो सत्र है, चूंकि देखिए पेपर 2 बहुत कठिन आया था। निशा जी, एग्री हैं आप मेरी बात से? पेपर 2 बहुत कठिन आया था, और अगर हम चाहें कि पेपर 1 का एग्जाम देने के तुरंत बाद हम पेपर 2 में प्रवेश कर जाएं और हमारा पेपर 2 बहुत अच्छा हो जाए, तो यह आशा करना व्यर्थ है। रचना, मैं सही कह रहा हूं ना? रचना यस सर। नहीं सुन रही है? ठीक है, तो हेलो, उसके लिए मैंने, मुझे हाँ मैं, जी, उसके लिए मैंने अभी से प्रयास करना शुरू कर दिया है कि आप लोग अनुवाद का भी अभ्यास करना शुरू कर दें। और अनुवाद का जो ट्रिक मैंने अभी तक सीखा है, आज तक 10 साल के इस कैरियर में, अनुवाद के लिए जो जो मैंने ट्रिक सीखा है, वो सारा ट्रिक मैं आपको एक कर एक देता जा रहा हूं। जो ना समझ में आए उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए, हम फिर उस पर बात करेंगे। अगर कहीं भूल हो रही है तो उस पर भी चर्चा कर लीजिए, हम बात कर लेंगे। लेकिन इसीलिए हम 4 दिन में 2 दिन आपको ग्रामर सिखा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मिला के, और 2 दिन हम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, कम से कम महीने में 2 दिन आपको अनुवाद का अभ्यास कराया जाए। ठीक है, जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं, ऐसा नहीं कि ये उन्हीं की कमी है, हम ये मानते हैं कि शायद हम उनको ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाए। समय समय पे राजेश जी उन लोगों से बात करते रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या तो वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे, अपनी कमजोरी हमसे नहीं बताए हैं। जिन्होंने भी अपनी कमजोरी का चर्चा हमसे किया है, अपनी कमजोरी, हमें ये दिक्कत आ रही है, आप लोगों को पता होगा, हमने उनकी उन कमजोरियों के बारे में अच्छी तरह से चर्चा किया और उनको बताया भी कि नहीं, आप यहाँ कमी कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसके, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं ये मानता हूं ना कि वो लोग हमारी बात नहीं माने, और अगर ट्रेनर की बात नहीं मानते इसके, हाँ चलिए ठीक है फिर। हाँ, ये खैर मैं मानता हूँ, निशा जी मैं आपकी बात मानता हूँ। चलिए, ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी मॉनिटरिंग की कमी कम है। ठीक है, तो मैं राजी हो जाता हूँ। निशा जी कह रही हैं टीचमेंट पे लोग नहीं सुन रहे हैं, निशा जी कह रही हैं कि हमारी तरफ से मॉनिटरिंग की कमी नहीं है, ये तो बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल अ, बिल्कुल कमी नहीं थोड़ा होती। सा प्रयास, हाँ थोड़ा सा प्रयास, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जैसे मैं बताता जा रहा था। और हर बार मैं एग्जाम हॉल में भी जाता हूँ, क्योंकि अब पूरे भारत से लोग जुड़ चुके हैं, कलकत्ता के लोग होते थे तो मैं कलकत्ता सेंटर जाता था, और पूरे भारत के हर सेंटर में तो पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। अन्यथा एग्जाम हॉल तक तो जाता ही था, अंदर तक जाता था आप लोगों के साथ। ठीक है, वहां भी मैं गया हूं, और वहां भी मैंने कहा है कि आप चिंता मत करिए, आप लोग पास होंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि मानसिक रूप से तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा ही रहा हूँ। ठीक है, अब गूगल मीट में निशा जी और सीमा जी अपना थोड़ा सा साझा कर देंगी आप लोगों के साथ कि कुछ कमी है तो कहाँ है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, निशा जी और सीमा जी जो साझा कर रही हैं, वो मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूँ, 30 मिनट वाले। तो पहले कौन बोलेगा, निशा जी या सीमा जी? सीमा जी, चलिए सीमा जी, हाँ। जी, हाँ 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 हाँ। जी, हाँ हाँ। जी जी जी, एक मिनट सीमा जी, एक मिनट, मैं टीचमेंट पे जरा बता दूं। सीमा जी का ये कहना है कि मैं शुरू से कहता आया हूं कि इंस्टेंट अनुवाद करना सीखें आप लोग। इंस्टेंट का मतलब होता है पेन और पेपर छोड़ करके मन में माइंड बेस्ड करना है, क्योंकि ऑफिस में जाएंगे तो आपको माइंड बेस्ड ज्यादा करना पड़ेगा, उस पे मंथन शुरू करना है आप लोगों को। ठीक है, सीमा जी आगे बोलिए। हाँ 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 हाँ। जी जी, हाँ हाँ। टीचमेंट पे सुनाई दे रहा है? सीमा जी की आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? पिंकी, नहीं नहीं सर, सर, सुनाई नहीं नहीं दे रहा। सुन। मैं स्पीकर लगाया हूँ, देखिए।
आ रही है? नहीं आ, आप लोग फिर इस पे शिफ्ट कर पाएंगे? देखिए गूगल मीट पे आप लोग आ सकते हैं। हाँ सर आ जाते। आइए देखते हैं आइए, सर। ठीक है। अजय जी कोशिश करिए इस पे आने का। आपकी देखिएगा कि 90% समस्या हल हो जाती है। एस्से वाले पेपर में जो इस बार भी यही हुआ है कि एस्से के टॉपिक्स कठिन नहीं थे। एस्से के टॉपिक्स कठिन नहीं थे। कठिन क्या था कि हम उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, हम उसको सही ढंग से देख नहीं पाए कि हमको क्या लिखना है। इसके कारण हमें एस्से कठिन लगने लगा था। रह गई अनुवाद की बात। अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी सभी लोग कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कुछ भी अंग्रेजी में बोला जाए या हिंदी के अतिरिक्त किसी और भाषा में बोला जाए जो हम सहज रूप से समझ लेते हैं, तो उसको हम हिंदी में जैसे भी लिखें वो मान्य होगा। जैसे मान लीजिए हमें है लिखना है, ह के ऊपर बिंदी देनी है है की मात्रा के साथ, हम वो नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ है लिख देते हैं, बिंदी छूट जाती है, तब भी वो मान्य होगा। मैंने अगर बिजनेस को व्यापार और कार्य दोनों में से कोई एक चुना, जैसे बिजनेस को व्यापार न लिख के कार्य लिख दिया, वो चल जाएगा। लेकिन जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने लगते हैं तो अंग्रेजी के शब्द हमारे पास बहुत कम होते हैं। कारण क्या है कि अंग्रेजी पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अंग्रेजी के शब्द कैसे आएंगे हमारे पास? अंग्रेजी के शब्द अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको अंग्रेजी के अखबार, अंग्रेजी की कहानियां, ये सब पढ़ना शुरू करना होगा। हमें पता है भारी भरकम नावल हम नहीं पढ़ सकते। बच्चों की कहानियों से शुरुआत करिए। चंदा मामा पहले आता था, चंपक आता था, ये सब इंग्लिश में आते थे। कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो आप इंटरनेट में बच्चों की कहानियों से शुरुआत करिए। उन कहानियों में आपको आसान आसान शब्द मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अनुवाद करने जाएं तो कठिन शब्दों का प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि जब आप भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं आपके अनुवाद में, तो वहां भी आपको कम नंबर मिलता है। होता क्या है, जो परीक्षक होते हैं वो भी आपके लेवल से गए हुए हैं, वो कोई कॉलेज के प्रोफेसर नहीं होते हैं। जो भी एग्जामिनर्स हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट पे होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब होता है वो या तो जूनियर ट्रांसलेटर से प्रमोट होकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक गए होंगे या फिर यूपीएससी से डायरेक्ट वो अपॉइंटेड होंगे। दोनों को ये कार्यभार दिया जा सकता है। अब मान लीजिए जो यूपीएससी से अपॉइंटेड है डायरेक्ट, उसमें भी क्या सुरखाब के पर थोड़ी लगे होंगे, या इतना बड़ा वैज्ञानिक तो वो नहीं होगा ना। कार्यालय में फाइलों में काम करते हुए प्रोफेसर भी अगर आ जाते हैं तो आधी प्रोफेसरी भूल जाएंगे। इसलिए सहज शब्दों का प्रयोग अगर करेंगे तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिल सकती। मैंने अपने जीवन में इसी बात को उतारा है और जो मैं आज तक सफल होता रहा हूं हर परीक्षा में, विशेषकर अनुवाद में मैंने जो महारत हासिल की है, उसका मुख्य कारण है कि मैं हमेशा ही आसान शब्दों का प्रयोग करता हूं। कई प्लेटफॉर्म पर मेरे अनुवाद मिल जाएंगे आपको। मैंने अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है, कई मंचों पर मिल जाएंगे, आप खोजेंगे तो। कहीं पर भी मैंने कठिन शब्द लेने का प्रयास नहीं किया, चाहे हिंदी में लूं चाहे अंग्रेजी में। और इसीलिए शायद मैं सफल होता रहा हूं। और चूंकि देखिए होता क्या है, जो चीज मुझे सफलता दिला रही है, मैं वही चीज आप लोगों को दे रहा हूं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से वाकिफ होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं भारत में बहुत सारी, एमवे, मोदी केयर, तमाम इस तरह की कंपनियां हैं। उन कंपनियों का मूल मंत्र होता है कि जो उसके एसोसिएट्स होते हैं या जो उसके साथ जुड़े होते हैं, वो अपने साथ जुड़े लोगों को वही कॉपी करने के लिए कहते हैं जो अपने अपलाइन से सीखते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग का यह जो नियम है वह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अध्यापन में इस चीज का प्रयोग करता हूं। मैं सबसे यही कहता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका ट्रेनर जो कहता है। एक मिनट होल्ड करिएगा, एक कॉल आ रहा है, मैं जरा बता दूं। ठीक है, तो मैं देखिए हर फील्ड की कुछ अच्छाई ले लेता हूं। तो मैंने वहां देखा जो सफल लोग हैं वो अपनी सफलता का राज अपनी टीम से शेयर करते हैं और उनकी टीम उनकी उस सफलता को अपने आचरण में डालती है और वो भी सफल होती है। उसी चीज को मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, चाहे आप यूट्यूब के मंच पे आ जाएं या फिर मेरे साथ डायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए, सबको मैं जैसे सफल होता रहा हूं मैं वही सिखाता रहा हूं। आपको मैं शुरू से बोलता आया हूं कि आपको करना क्या है, पेपर 1 की तैयारी करने के साथ पेपर 2 की भी तैयारी करते रहें और अनुवाद आप स्वेच्छा से करिए। कुछ नहीं, किसी स्कूल की कहानी की किताब ले लीजिए, 4 लाइन उसके अनुवाद करके देखिए। जब आप भाषा के साथ जुड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अनुवाद स्तरीय होने लगेगा, बहुत अच्छा होने लगेगा। पहला नियम ये रहेगा। और रिंकी कुछ कहना चाह रही हैं? रिंकी रिंकी ने हैंड्स अप किया है, बोलिए। हैंड्स अप मैं देख रहा हूँ रिंकी सिंह का। किसी ने हैंड्स अप किया, हैंड्स अप जेस्चर। हाँ ठीक है। हैंड्स अप जेस्चर तब करते हैं जब मीटिंग चल रही हो, जब आपको कुछ बात कहनी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं जो मेन मुद्दा मैं जो बता रहा था, देखिए अभी क्या होगा, पेपर 2 में जो लोग सफल हुए हैं उसमें मेरिट बहुत कम जाएगा। पेपर 2 का अगर देखा जाए, मैंने पहले ही बताया था कि पेपर 2 की मेरिट 120 से फिक्स हुई होगी, 120 और 30 के बीच में। कारण क्या है, 150 नंबर आपके अधिकतर लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो 120 तक, 120 के आसपास, तो 130 जनरल कैंडिडेट का फिक्स हुआ होगा और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में है उनका 120 के आसपास हुआ होगा। इस रेंज से कम अगर आपका आया होगा तो ही आपको रिजेक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो एक तो आपको आज से ही इस बात को शुरू कर देना है कि हम रोज हर चीज का अभ्यास करेंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अब से, हाँ बोलिए सत्या साहब बोलिए। हाँ हाँ 100%। देखिए कारण क्या है कि 1000 कितने लोग सफल हुए थे इसके पहले पेपर 1 में? 1688 वैकेंसीज, लगभग 250 है। 250 वैकेंसी में उनको सिर्फ 1070 में उनको सिर्फ 250 लोगों को लेना है। 250 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 283, हम 250 मान लेते हैं। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनकी सीटों को हम अलग रखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं 1000 से ले रहा हूं, 70 को मैं नहीं गिन रहा हूं। तो 1000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 250 से तो 4 आता है। अमूमन इंटरव्यूज में या फिर परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में 1:4 के रेशियो से या फिर 1:6 के रेशियो से लोगों को बुलाया जाता है। आपके मामले में भी यही हुआ है। उन्होंने तो बोला 30% मिनिमम, लेकिन जब उनको 1000 लोगों को ही बुलाना है तो किसको बुलाएंगे, जिनका अधिक होगा या जिनका कम होगा? जो मेरा हाँ, तो जो जो मेरा अभिमत है वह यह है कि अगर 120 से रिजर्व कैटेगरी वालों का कम होगा तो उनको उन्होंने नहीं बुलाया होगा। और हाँ, पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ नहीं 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 नहीं, मेरिट दोनों का जोड़ के बनाए होंगे, लेकिन पेपर 2 भी उसमें वो लोग जोड़ते हैं। उन्हीं को बुलाएंगे, इसी तरह से वो लोग रखते हैं।
हाँ बोलिए। हाँ प्रियंका बोल रही है ना, बोलिए। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ तो उसी के आसपास गया है तो आप लोग। हाँ अभी सत्या साहब नंबर 22 को आ जाएगा, फिर मैं एक फाइनल कैलकुलेशन आप लोगों को बता दूंगा कि कट ऑफ क्यों और कितने पर किया गया है। ठीक है ना। हाँ बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। हाँ हाँ चांसेस वांसेस बाद में बताऊंगा, अभी तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। मैं क्यों अभी से हताश करूं, आप बताइए। हताश मैं किसी को नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया है, हर बार करता था, इस बार बंद कर दिया। आप में से कोई भी कम नहीं है, देखिए इस बार परीक्षा में किसी। हाँ बोल लीजिए अभिषेक जी, बोलिए। 1 मिनट। हाँ उससे दिक्कत नहीं। हाँ चलिए अब बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अजय जी आप बोलिए, आपका सवाल क्या था। अजय जी, कोई और पूछ रहा था, अभिषेक जी के लिए बोल रहे थे, लगता है उनका नेटवर्क कट। हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ आप छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग टीचमेंट पे आप देख सकते हैं। ठीक है तो देखिए मेरा जो ये कयास है, चूंकि मैं पिछले 7 सालों से मॉनिटर कर रहा हूँ इसको, और मैंने देखा है कि अमूमन कमोबेश ऐसे ही जाता है। कई लोगों से मेरी बात हुई जिनका पेपर 1 में 176 174 था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए पेपर 2 के लिए। क्या कारण है, अब मैं जब उनका पेपर 2 का नंबर देखूंगा तो मैं फिर बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है तो इसलिए हताश ना हो। चूंकि देखिए मुख्य बात जो मुझे बताना था मैं बता दिया। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। सेपरेट रहता है, उसको बाद में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो कहने के लिए हाँ सेपरेट रहता ही रहता है, कहने के लिए वो बोल देते हैं 30%, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे, निशा जी जैसे बता रही थी कि कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वहीं जाके खड़ा होता है। ठीक है, बताइए और किसी का कोई सवाल था। नहीं कर पाए, बहुत लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ 2-3 लोगों का फोन आ गया आपके सामने ही। ठीक है, हाँ बोलिए उदय जी, बोलिए। इस विषय पे हम बाद में कभी चर्चा कर लें। ओबीसी सर्टिफिकेट नियम कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में बनना चाहिए आपको, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके बनवा लिया करिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि आपको लगता है कि ये तो 3 साल तक मान्य है, कई लोग भ्रमित करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो वहां बहुत कष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि नियम सर। हाँ बोलिए। बिल्कुल आपका। हाँ आप जहां से बनवाए हैं वो फॉर्मेट लेके जाइए, बोलिए सर एसएससी की मांग है कि इस फॉर्मेट में कर दीजिए, एडवर्टीजमेंट लेके जाइए। ठीक है, वो लोग आपको बना के दे देंगे। ठीक है, हाँ जो भी एसडीओ है या फिर जिलाधीश होते हैं, कई जगह तहसीलदार होते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जो प्रश्न हो पूछ लीजिए आप लोग। चंदा जी ने भी हैंड्स अप किया है, बोलिए। वो मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले मैट्रिक आप लोगों ने पास किया है, यस और नो। अरे कोई। हाँ तो हाँ बोलिए, ठीक है। मैट्रिक पास किए होंगे तो एक सर्टिफिकेट आया होगा, पास सर्टिफिकेट, और साथ में आपका मार्कशीट होगा। एडमिट कार्ड नहीं ले जाइए, एडमिट कार्ड को वैल्यू नहीं दिया जाता है। शीतल जी आपका ये, अच्छा अमित जी का वो था,
तो आप लोग सबसे पहले, हाँ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ आपके ओरिजिनल मार्कशीट में रहता है, देखिएगा प्रियंका जी। एडमिट कोई नहीं मानता है प्रियंका जी, एडमिट का मतलब है आप फेल भी हो सकती है ना। जिसके पास 10th का एडमिट हो जरूरी नहीं वो पास हो, तो इसलिए एडमिट मान्य नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको एक लेना है, साथ में आपकी मार्कशीट लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने 12 पास किया होगा, बहुत लोग होंगे, हाँ ना, ठीक है। मैं क्यों पूछ रहा हूं मैं बता दूंगा इसका। तो 12 पास का आप मार्कशीट और ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। 5वें नंबर 12 डिप्लोमा, हाँ रिंकी जी, हाँ अभिषेक जी बोलिए। हाँ उत्तर प्रदेश से ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो आपके पास है ले जाइएगा, ठीक है। हाँ डिप्लोमा 12 का डिप्लोमा जो आईबी बोर्ड वाले हैं वो लोग डिप्लोमा बोलते हैं, बट एक्चुअली डिग्री माना जाता है हमारे भारत में, वो आईबी इंटरनेशनल बोर्ड वाले कहते हैं ना। देखिए मैं इसलिए 12 पास की बात बता रहा हूं, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में एक प्रोविजन है कि आप मैट्रिक न भी पढ़े हो तो डायरेक्ट एमए कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो एमए कर सकते हैं वो 10-12 पास नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा, जो लोग सेना से आते हैं, एक्स सर्विसमैन, वो अगर आर्मी के हवलदार और एयरफोर्स के सार्जेंट और नेवी के पेटी ऑफिसर रैंक के होते हैं, तो उनका वो जो रैंक है वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट माना जाता है क्लर्कियल पोस्ट के लिए। और अगर उन्होंने नायक एजुकेशन या कॉर्पोरल एजुकेशन परीक्षा पास किया है तो इक्विवेलेंट टू 12 माना जाता है। इसलिए सेना वालों के लिए थोड़ी जगह छूट रहती है, इसलिए मैं पूछ लिया कि आप लोग 12 और 10th पास हैं कि नहीं है, ठीक है। तो 10th 12th, उसके बाद आ जाइए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आप देख लीजिए कि आपके मार्कशीट में, जैसे मुझे किसी ने अपना मार्कशीट साझा किया था, उसमें हिंदी को कुछ और लिख करके कोड लिखा था, NH2 कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो जहां ऐसे कोड किया होता है उसके मार्कशीट के पीछे आप देख लें कि उसमें हिंदी लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ा है, आप अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से मैनेज करिए, बेग बोरो और स्टिल, और उनसे लिखवा लीजिए कि हिज और हर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ स्टडी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वाज हिंदी या इंग्लिश, जो रहा वो जरूर लिखवा लीजिए। क्लियर है, किसी को डाउट? हाँ स्टैंप लगा होना चाहिए, वो हाथ से लिख के दे, दांत से लिख दे, नो मैटर प्रिया जी, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ नहीं, इसकी वैलिडिटी नहीं रहती है, आप एक ही बार पास किए हैं ग्रेजुएशन, बार बार नहीं किए ना। हाँ चलेगा, आजीवन चलेगा, जब जब तक आप हैं तब तक चलेगा, ठीक है। कौन बोल रहा था, कौन महापुरुष बोल रहे थे? उनको बोलिए कहाँ लिखा है आपके नोटिफिकेशन में, प्रश्न करना सीखिए। मुझसे बोला, ये एसएससी कलकत्ता वाले ने बोला कि दादा आप तो ऑनर्स नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऑनर्स क्या चीज होता है, मैं तो हरियाणा का जाट, हरियाणा से पढ़ा हूं, मुझे मालूम नहीं है, हरियाणा में तो ऑनर्स चलता ही नहीं है। मैं बोला तेरे नोटिफिकेशन में लिखा है? तो बोला नोटिफिकेशन, मैं बोला हाँ नोटिफिकेशन में दिखाओ मुझे कहाँ लिखा है कि ऑनर्स होना चाहिए। नहीं दिखा पाया। मैं बोला भाई ऐसा करोगे तो लट खाओगे, हरियाणा में लट चलता है, जो लोग दिल्ली हरियाणा से होंगे वो समझ पाएंगे मेरी बात। तो बाद में बोला अच्छा ठीक है ठीक है, आवाज चलेगी, एक मिनट फिर रीलॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ टीचमेंट पे हैं वो जान लें कि अगर दीपा जी आपको वो कहे कि नहीं ये चीज नहीं, तो आप फट से बोलिए कि दादा आपके पास है तो मुझे दिखाओ आपके एडवर्टीजमेंट में। हेलो, आवाज आई मेरी? ठीक है, तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आप उनको फट बोलिए कि साहब आपके एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है वो दिखाइए। आप लोग एसएससी के वेबसाइट से एडवर्टीजमेंट की कॉपी निकाल लीजिए,
और जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसको अंडरलाइन करिए लाल पेन से, हरे पेन से। हाँ बोलिए जी, नमस्ते, बताइए। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं मिलता है। हाँ हाँ, मान जाते हैं। नहीं, कहीं कहीं बदमाश होते हैं। मुंबई वाले ने मुझे बहुत तंग किया था, मैं मुंबई में गया था। हाँ हाँ हाँ, वो- कोई जरूरत नहीं, आप पुराना वाला ही दिखाइए, पुराने वाले ही दिखाइए। इम्प्रूवमेंट का तो अभी के डेट से होगा ना, इम्प्रूवमेंट जो आपने किया वो तो अभी के डेट में होगा ना। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट वाला दिखाइए। पास सर्टिफिकेट आपका, आपके कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई से बात करिए कि मेरा पास सर्टिफिकेट मिलता है, वो देते हैं सीबीएसई वाले। डिजी लॉकर माने नहीं है, वो तो कोई भी जेरोक्स करके बना लेगा आजकल फोटोशॉप से। आप सीबीएसई को अपील करिए, आप तो दिल्ली में ही हैं, आप अपील करिए सीबीएसई को। ठीक है, आप सीबीएसई को लिखिए। हरियाणा रोहतक को मैं दिल्ली मानता हूँ। ठीक है, तो आप स्कूल में जाके लिखित एप्लीकेशन दीजिए। स्कूल क्या कार्रवाई करता है बोलिए, सर हमको लिखित जवाब दे दीजिए। अगर वो कह देंगे कि नहीं होता है तो नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए पुष्पा जी। देखिए, ग्रेजुएशन में कंपलसरी या इलेक्टिव बोल के लिखा होना चाहिए, चाहे 10 नंबर का पढ़ी हो। आपके मार्कशीट में कंपलसरी या इलेक्टिव लिखा होना चाहिए। ठीक है जी, नमस्ते। एक मिनट, दीपा कुछ कह रही है क्या टीचमेंट पे? नहीं, टीचमेंट पे, एक मिनट, एक मिनट, टीचमेंट पे दीपा कुछ कह रही है क्या? नहीं सर। नहीं, ठीक है, ज्योति बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। हाँ। हम्म हम्म हम्म, बनवा लीजिए, लिखित दीजिए। कोई कोरोना नहीं है, आप लिख के दीजिए, आपके कॉलेज में जाइए। नहीं नहीं, नहीं चलेगा, अभी समय है, जाके धरना दे दीजिए। ठीक है, आप लिखित में दीजिए, अगर वो नहीं दें तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके जाइए। बोलिए सर ये सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप जवाब दे दीजिए। वो दौड़ के देंगे, उनको मालूम है कि आरटीआई कानून बिहार में बहुत तगड़ा है। कोई दिक्कत नहीं होगी चंदा। ठीक है चंदा जी, आप एक मिनट, सत्या सर एक मिनट, चंदा जी, चंदा का प्रश्न ले लें, एक मिनट। शिप्रा एक मिनट, चंदा आपका हिंदी ऑनर से इंग्लिश पढ़ी है ना चंदा? हाँ बस चल जाएगा, उसमें लिखा होना चाहिए। बोलिए सत्या साहब, बोलिए आप। हाँ हाँ हाँ, तो लिखा है ना, मार्कशीट में लिखा है ना, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, शिप्रा आपका प्रश्न बोलिए, फिर अंशु से लेता हूँ। शिप्रा, हाँ बोलिए। हाँ, आपके पास फर्स्ट सेकंड का मिला है कि नहीं मिला है? शिप्रा, फर्स्ट सेकंड का आपको मार्कशीट मिली है कि नहीं मिली है? बस लेके जाइएगा साथ में। ठीक है, अरे बाबा, थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर है ना, तीनों साल का मिला के आप नंबर जोड़ा करिए। एक मिनट भाई, देखिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है बंगाल वालों, बंगाल से पढ़ी है ना शिप्रा? जब आपसे पूछा जाएगा कि शिप्रा
हाँ शिप्रा मेरी बात सुन लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि शिप्रा आपने अंग्रेजी पढ़ी है, आप बोलेंगे यस और नो। शिप्रा यस और नो, है नहीं पढ़ी है अंग्रेजी, यस और नो। और आपसे पूछा जाएगा हिंदी पढ़ी है तो यस और नो। यस, आपसे कहा जाएगा ऑनर्स पढ़ी है तो आप बोलेंगे हाँ। तो मैं आपसे पूछूंगा ये ऑनर्स किस चिड़िया का नाम है या किस भाषा का नाम है? ऑनर्स कोई भाषा है, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु। ऑनर्स आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ती हैं, तो डोंट से कि मैं ऑनर्स हूं। ऑनर्स क्या होता है? अहंकार भाव लाता है आपके मन में, ठीक है, और आधी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सर क्या, एक मिनट। तो जो लोग ऑनर्स खुद को कहते हैं वो लोग कृपया अब से न कहें, वो सिर्फ यही कहें कि साहब हमने हिंदी अंग्रेजी पढ़ी है। जहां ऑनर्स की बात किया आपने और सिर्फ थर्ड ईयर का आंसर, वो क्या बोलते हैं, मार्कशीट लेके गए, तो वहीं से बोल देंगे भैया घर जाओ, आप ऑनर्स पढ़े हो तो मास्टरी करो, अनुवादक बनने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहेंगे ऐसा हो? हाँ या ना? तो कम से कम एसएससी की परीक्षा में मत बोलिएगा कि मैंने ऑनर्स किया है, ठीक है? चलो अंशु आप बताइए। अंशु, हाँ बस ठीक है, जरूरत नहीं है, अगर मीडियम लिखा है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ मीडियम लिखा हुआ है तब जरूरत नहीं, वो दिखा दीजिएगा, ठीक है। चंदा आपका क्या क्वेश्चन था? सरिता, सरिता बोलिए, कोई डाउट बोलिए। एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट। प्रश्न है? हाँ हाँ